नमस्कारम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अपरोक्षानुभूति श्रृंखला में ज्ञान की प्रकृति पर यह दूसरा श्लोक है। आचार्य शंकर ने इस श्लोक में ज्ञान क्या है इसे समझाते हुए लिखा है कि निर्विकारो निराकारो निर्वद्योऽहमव्ययः नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानम इति उच्यते बुधैः। सर्वप्रथम इस श्लोक के कठिन शब्दों के भावार्थ को समझ लिया जाए। निर्विकारः यानी विदाउट एनी चेंज, अर्थात बिना किसी विकार या परिवर्तन वाला। निराकारः यानी विदाउट एनी फॉर्म, अर्थात जिसका कोई आकार या आकृति न हो। निर्वद्यः यानी फ्री फ्रॉम ऑल ब्लेमिशेस, अर्थात जो सभी प्रकार के दोषों या कलंक से मुक्त हो। अव्ययः यानी अनडिकेइंग, अर्थात जिसका नाश न हो या जो अमर हो। आचार्य ने इस श्लोक में स्वयं अर्थात आत्मा की 4 प्रकार की विशेषताओं के बारे में बताया है। पहली विशेषता है निर्विकार, दूसरी है निराकार, तीसरी है निर्दोष और चौथी और अंतिम है अव्यय। आइए इन चारों विशेषताओं पर क्रमशः चर्चा करते हैं। प्रथम विशेषता निर्विकार है। निर्विकार का अर्थ है वह जो विकार या दोष आदि से मुक्त हो। अब यह प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि विकार क्या है। विकार शब्द से आचार्य का यहाँ आशय शरीर में होने वाले दिन प्रतिदिन के बदलाव या परिवर्तनों से है। जिस प्रकार यह शरीर पहले शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और अंत में वृद्ध अवस्था तक निरंतर परिवर्तित होता रहता है, ठीक उसके विपरीत स्वयं अर्थात आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा वह शुद्ध चेतना है जो सभी प्रकार के परिवर्तनों से मुक्त है। आइए अब दूसरी विशेषता निराकार को समझते हैं। वैसे तो यह शब्द स्वयं अपना अर्थ लेकर आता है कि निराकार वह जिसका कोई रूप, आकार या आकृति न हो। यह तो खुली आंखों से दिखाई देने वाला सत्य है कि यह शरीर आकार लेकर पैदा होता है, किंतु जैसे ज्ञान का कोई आकार नहीं होता, प्रकाश का कोई आकार नहीं होता एवं ऊर्जा का भी कोई आकार नहीं होता, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा भी पूर्णतः आकार रहित है, निराकार है यानी फॉर्मलेस है, क्योंकि यह आत्मा ही विशुद्ध ज्ञान है, प्रकाश है एवं यही सृष्टि की रचना करने वाली ऊर्जा भी है। तो भला उस आत्मा का आकार कैसे संभव है जिसके कारण ही सभी आकार जन्म लेते हों। आत्मा की तीसरी विशेषता निर्दोष होने की है। तनिक गंभीरता से विचार करिए कि दोष हम किस में निकाल सकते हैं। हम उसी में दोष निकाल सकते हैं, उसी पर कलंक या आरोप लगा सकते हैं जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कह सकते हैं। सम्मिलित रूप से जिसका भी अनुभव हम कर सकते हैं, दोष भी हम उसी में निकाल सकते हैं। अब विचारणीय तथ्य यह है कि आत्मा ही तो वह कारण है जिसके कारण सबका अनुभव होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कलंक या आरोप उसी में लगाया जा सकता है जिसका कोई नाम, रूप अथवा गुण हो। आत्मा तो नाम, रूप या गुण जैसे विकारों से भी मुक्त है, इसलिए अनुभव करने वाली इंद्रियों के भी कारण स्वरूप इस आत्मा को किसी भी प्रकार से कलंकित नहीं किया जा सकता, दोषी नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार आत्मा की चौथी और अंतिम विशेषता अव्यय होना है। इसका अर्थ है कि जिसका कभी व्यय न हो, अर्थात जिसका नाश न हो या जो अमर हो। इस बात को समझने के लिए यह समझना आवश्यक है कि मृत्यु किसकी होती है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही गीता में कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवो जन्म मृतस्य च, अर्थात जिस किसी का भी जन्म होता है उसका मरना भी तय होता है। इस प्रकार से चूंकि यह आत्मा जन्म ही नहीं लेती, इसलिए इसकी मृत्यु भी संभव नहीं है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आचार्य ने आत्मा के जिन 4 गुणों के बारे में बताया है वे सभी पूर्णतः निर्विवाद है, पूर्णतः सत्य है। आइए अब इस श्लोक का पूरा अर्थ देखते हैं।
इसका अर्थ है कि मैं अर्थात आत्मा परिवर्तन से परे हूँ, आकार रहित हूँ, सभी प्रकार के दोषों अथवा कलंक से मुक्त हूँ एवं अमर भी हूँ। मैं यह नाशवान एवं परिवर्तन को बाध्य शरीर नहीं हूँ। बुद्धिमान लोग इस प्रकार के ज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। आई एम विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी फॉर्म, free from all blemishes and decay. I am not the body which is non-existence itself. It is called true knowledge by the wise. अंत में आइए हम सब मिलकर श्री हरि से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से हमें ऐसी विवेक शक्ति प्राप्त हो कि हम अपने निर्विकार, निराकार, निर्दोष एवं अमर स्वरूप को पहचान सकें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।